स्वागत है आपका स्टडीग्राम चैनल में। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण जो कथन है उसको हम देखेंगे, जो यह टीएसटी, पीएसटी और एनटीए जैसे एग्जाम में यह पूछे जाते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहला जो है कथन कि बिहारी लाल को मुहावरों का बादशाह किसने कहा है। तो ये कहने वाले कौन है? तो यह जो कथन है ये राधा कृष्ण दास द्वारा कही गई है कि बिहारी लाल क्या है, मुहावरों का बादशाह माना जाता है। अगला देते हैं कि संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली और एवं क्या है, मौलिक है। और यह बात किसने कही है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कही है कि जो संत मत के सभी कवियों में कबीरदास क्या है, सबसे अधिक प्रभावशाली भी हैं और मौलिक भी हैं। अगला है कि कबीर एक अच्छे संत और समाज सुधारक है। यह बात किसने कही? तो रामशंकर शुक्ल रसाल ने कही है कि कबीर क्या एक अच्छे संत और समाज सुधारक थे। अगला है कि जिनकी जाति नहीं होती कबीर ऐसे थे। क्या होते हैं? जिनकी जाति नहीं होती कबीर ऐसे होते। यह जो कथन है ये कहने वाले हैं जॉर्ज गियर्सन जी हैं। अगला है कि कबीर दार्शनिक न होकर आध्यात्मिक पुरुष मात्र है। तो यह बात कही है पीताम्बर दत्त बड़कथवाल ने कही है। अगला देखते हैं, संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालिका है। यानी कहने का मतलब है कि जो कबीर हैं वो वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे चंद्रोदय होने के बाद नक्षत्र मालिका। ये कहने वाले कौन है? तो बच्चन सिंह ने यह कथन दिया है। अगला है कि हिंदुओं और मुसलमानों की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक ही भावधारा में बहाने की शक्ति कबीर में है। और यह बात कहने वाले कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कही है कि सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर एक ही भावधारा में बहने वाले जो शक्ति है वो किसके अंदर है? कबीर के अंदर। तो यह बात कही है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला है कि कबीर एक धर्म उपदेशक थे तथा प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। क्या कहने का मतलब कि कबीर क्या है? धर्म के उपदेशक भी थे और उनकी जो प्रतिभा है वो बहुत ही प्रखर यानी बुद्धिमान, बहुत ही तेज थे। तो यह बात किसने कही? तो आचार्य शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन दिया है। अगला है कि तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क, तीक्ष्ण एवं हृदयहीन प्रतीत होने के वाले कबीर भक्ति की भावधारा में बहते समय सबसे अधिक आगे दिखाई पड़ते हैं और अपनी निरक्षरता को खुलेआम घोषणा करते हुए जब भी आवेश में आते हैं तो रूपों का अलंकार और प्रतीकों की ऐसी झड़ी लगा देते हैं मानो सारे काव्य शास्त्र में पारंगत हो। ये युगावतार की विशेष क्षमता को लेकर अवतरित हुए थे। तो यह जो कथन है यह बोला गया है गणपति चंद्रगुप्त ने यह बात कही है। अगला है कि कबीर प्रधानतः उपदेशक है और समाज सुधारक थे। क्या है? कबीर प्रधानतः उपदेशक भी हैं और समाज सुधारक थे। तो यह बात कही है लक्ष्मी सागर वासड़े ने कही है। अगला है कि यह किसने कहा है कि वे समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे यह भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक। यह बात किसने कही? तो बच्चन सिंह ने कही। इसको भी ध्यान रखना है कि क्या कहें कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि वे समाज सुधारक हैं, और यह भी कहना बिल्कुल गलत है कि वे धर्म सुधारक हैं, यह भी गलत है। बल्कि यह यदि वे सुधारक थे तो क्या है? रेडिकल सुधारक। तो यह बात कही है बच्चन सिंह ने। अगला है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है। तो ये बात किसने कही? तुलसीदास ने कही है कबीरदास के बारे में कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व किसी के अंदर नहीं हुआ, बल्कि यह महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही के अंदर प्रतिद्वंद दिखाई देता, वो है कबीरदास। यह बात कहने वाले कौन है? तो तुलसीदास है। अगला है कबीर क्या है? मस्तमौला थे, जो कुछ कहते थे साफ कहते। ये बात किसने कही? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही कि कबीर क्या है? मस्तमौला है, जो कुछ कहते थे बिल्कुल साफ कहते थे। ये बात कहने वाले, कथन कहने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है कि कबीरदास मुख्य रूप से भक्त थे। वे उन निरर्थक आचारों को व्यर्थ समझते थे जो असली बात को ढक देते थे और झूठी बात को प्राधान्य देते थे। ये कहने वाले कौन है? तो ये भी बात कही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है कि कबीर अपने युग के सबसे बड़े क्रांतदर्शी थे। तो यह भी बात कहने वाले कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला है कि वे मुसलमान होकर भी असल मुसलमान नहीं थे। वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वे साधु होकर भी साधु नहीं थे, वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, वे योगी होकर भी योगी नहीं थे। वे कुछ भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनकर भेजे गए थे। तो यह भी बात किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। और अगला है कि कबीर भगवान के निरसंगतार
को मानो प्रतिमूर्ति थे। क्या थे? कबीर जो है भगवान के निरसंगी अवतार को मानो बिल्कुल उनकी प्रतिमूर्ति जैसे थे। तो ये बात कहने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है कि कबीर में काव्य कम, काव्यानुभूति अधिक है। क्या है? कबीर में काव्य कम है और उनकी जो काव्य की अनुभूति वो अधिक है। तो ये बात किसने कही है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कही है। अगला है कि कबीर रहस्यवादी संत और धर्म गुरु होने के साथ साथ वे भाव प्रवण कवि भी थे। तो ये बात किसने कही थी? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कही है कि कबीर रहस्यवादी संत और धर्म गुरु होने के साथ साथ वे भाव प्रवण कवि भी थे। तो ये किसने कही है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कही है। अगला है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें सुनी सुनाई बातों का ज्ञान था, वे मूलतः समाज सुधारक थे। ऐसी उक्तियां कबीर विवेचन के मूल्यांकन में अप्रासंगिक बिंदु है। तो किसने कहा है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं तो उन्हें सुनी सुनाई बातों का ज्ञान था और वे समाज सुधारक थे। तो ये बात कहने वाले जो हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी है। अगला है कि कबीर के समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास है। क्या कहा गया? कबीर के समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास भी है। तो ये बात डॉक्टर बच्चन सिंह ने कही है। अगला है कि कबीर में कई तरह के रंग है, भाषा के भी और संवेदना के भी। हिंदी की बहुरूपी प्रकृति उनमें खुली है। तो ये बात कहने वाले राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। अगला है कि कबीर सच्चे समाज सुधारक थे, जिन्होंने दोनों धर्मों हिंदू मुस्लिम की भलाई बुराई देखी एवं परखी और केवल कटु आलोचना ही नहीं बल्कि दोनों धर्मावलंबियों को मार्ग दिखलाया जिस पर चलकर मानव मात्र ही नहीं बल्कि सभी प्राणी जगत का कल्याण हो सकता। तो यह बात किसने कही है? डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने कही कि कबीर क्या है? सच्चे समाज सुधारक है और जो धर्मावलंबियों को इस तरह के मार्ग को दिखलाया गया जिस पर चलकर मानव मात्र नहीं बल्कि सभी जो प्राणी जगत का उनका भी कल्याण हो सके। तो यह बात कहने वाले कौन है? डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना है। अगला है कि वे साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य के सृष्टा है। किसने कही है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही। क्या कही है कबीर के बारे में? कि वे साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य के सृष्टा थे। यह बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। अगला है कि लोकप्रियता में कवि समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास है। तुलसी बड़े कवि हैं और सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि लोकप्रियता में कबीर क्या है? बिल्कुल गोस्वामी तुलसीदास की तरह है। तुलसी क्या है? बड़े कवि हैं और उनका जो सौंदर्यबोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर क्या है? वो भी सौंदर्यबोध है लेकिन वह पारंपरिक न होकर क्या है? अपारंपरिक और यथार्थवादी है। यानी जो तुलसीदास है वह पारंपरिक और आदर्शवादी है और कबीर के बारे में बोला है कि वे अपारंपरिक और यथार्थवादी। तो ये बात कहने वाले कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कही है। अगला है कि कबीर ही हिंदी के सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि हुए। क्या हुए हैं? कबीर क्या हिंदी के सबसे पहले रहस्यवादी कवि हुए हैं। तो यह बात कहने वाले हैं बाबू श्याम सुंदर दास। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और भी महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।